दोस्तों, कैसे हैं? आज की बात कर लेते हैं। आज है फ्रेश मंथ शुरू हो रहा है जून का। ठीक है, आज है 2 जून और दिन है मंडे। सेंसेक्स में ट्रेड किया है और हमको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है। ये दूसरी ट्रेड इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताऊंगा। मेन ये ट्रेड हमारा है पहला वाला। ठीक है, 660 पे लिया था, 653 पे हमको निकालना पड़ा। ठीक है, तो लगभग हमको जो है 200 पॉइंट का लॉस हुआ है। इसके चार्ट को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, हमने ये क्यों लिया था। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा एनालिसिस था मार्केट का, तो मैं उसमें आपको बैंक निफ्टी को भी इन्वॉल्व करके दिखाता हूँ। आज हमने सेलिंग के लिए मूड बनाया था। ठीक है, सेलिंग के लिए मूड हमारा क्यों बना था? क्योंकि लास्ट टाइम का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ऑल्टरनेट वाला मेथड देखा जाए तो बाइंग हुई। ठीक है, इस बार सेलिंग होनी थी। एक चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, देखिए ये जो चार्ट बना है कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था बार बार। ठीक है, तो जो यहाँ पे हुआ था, जो यहाँ पे चार्ट बना है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बाइंग हो रही। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आके सस्टेन कर रहा है। देखिए यहाँ से आगे सस्टेन कर गया, यहाँ से आके फिर नीचे आके फिर सस्टेन, मतलब यहाँ से बार बार उठ जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे लोअर पॉइंट भी था। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज ये जो है बायर यहाँ पे इकट्ठा होगा तो सेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो सेलिंग हो सकती है उस उम्मीद में, उम्मीद नहीं, उस एनालिसिस के साथ मैं आज सेल करने को तैयार था। ठीक है, और मार्केट ने जब खुला तो यहाँ पे पहली कैंडल इतनी बड़ी रेड बना दी, फिर भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? देखिए जब आप एनालिसिस करते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि एनालिसिस की पावर क्या होती है। और जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी में मेरे अगेंस्ट मार्केट अगर थोड़ा सा भी जाता है मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे साथ चलता है मार्केट, मेरी डायरेक्शन में जाता है, तो मैं चुपचाप बैठ के वेट करता हूँ। आज भी मैंने वही किया। देखिए क्या होता है ना कि मैं कभी भी पहली कैंडल में ट्रेड लेना सही नहीं समझता हूँ, लेकिन आज क्या हो रहा था, मुझे पता था कि मार्केट को नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब मार्केट में जो मुझे पता था, तो ये प्रीमियम एक्चुअली बढ़ रहे थे। मैंने यहाँ पे 81,500 81,400 की पुट, 500 की पुट लगा रखी थी, तो 400 की पुट में मेरा करने का मूड था। ठीक है, तो मैं आपको पूरी चीज़ बता रहा हूँ। 81,400 का अगर मैं यहाँ पे पुट लगा देता हूँ, तो प्रॉब्लम ये थी ना कि ये पहली कैंडल थी और ये प्रीमियम बढ़ते हुए मुझे दिख रहे थे। प्रीमियम यहाँ पे कहीं ठहरे हुए थे पहली कैंडल में। ठीक है, 640 पे, 620, 640। मुझे पूरा था कि अगर ये वापस भी आएगा तो मैं सेफ रहूंगा, एक बार बढ़ेगा जरूर। मैं यहाँ पे बनाने की सोच रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कुछ हमारे रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। कभी भी अपने रूल के अकॉर्डिंग यार फर्स्ट कैंडल में तो हम ट्रेड बनाएंगे ही नहीं। अब हमने अपने रूल पे खड़े हुए तो मार्केट ने हमें हमारे रूल पे ही जो है हमसे फ़ायदा उठा लिया। देखिए 640 से 620, 640 से ये कहाँ चला गया था। ठीक है, 300 पॉइंट सीधे ऊपर। ठीक है, तो मुझे पता था कि यहाँ से बढ़ेगा तो वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छी बनने वाली है, ये भी पता था। तो मैं सोच रहा था कि एक बार ले लूँ, लेकिन देखो यार कुछ भी कहो, फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनाना आखिर होता खतरनाक ही। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर दिख गए तो 50-60 पॉइंट नीचे भी दिखने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वो मार्केट देखिए दूसरा होता है। आज मैंने क्या कहा कि मेरा कन्विक्शन जो था मार्केट में, मेरा व्यू था वो क्लियर कट था। बहुत अच्छी कैंडल बन रही थी तो मैं पूरा श्योर था कि यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन मार्केट ने ठीक वैसे ही किया। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया। ट्रेड का टाइम देखिए कितने बजे ले पाया, 9:17 पे। ठीक है, क्या मैंने 9:17 पे कोई गलत जगह लिया? नहीं। जब सेकंड कैंडल बन रही थी तो सेकंड कैंडल में रिट्रेसमेंट हो सकता था। ठीक है, सेकंड कैंडल जब कंटिन्यू हुई और थर्ड कैंडल जब ऊपर नहीं जा रही थी, फिर भी वहीं पे कंसोलिडेट कर रही थी, तो मैंने ले लिया। और देखिए स्ट्रेट को मैंने होल्ड कितना किया है, 9:17 से 9:26 तक। ठीक है, तो इस ट्रेड में ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस हो गया मैं तुरंत निकल गया 10 पॉइंट का माइनस देख के। नहीं, ये हमारा जो है 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन आप सोचिए जब मार्केट इतना ज़्यादा जो है फास्ट मोमेंटम कर रहा है, तो 70 पॉइंट का नहीं, कम से कम 80-90 का दिखाता, तब हम जाके 60-70 बुक करते। टोटल उसने 70 का दिखाया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहा, मतलब भाग गया। मैं वेट कर रहा था पेशेंस के साथ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे
663 पे मैंने बाई किया था, देखिए यहाँ पे 735 तक गया था। उसके बाद जब ये बड़ी रेड कैंडल बनी ना, तब उसमें ही मैं निकला, 650 पे मैं निकल गया था। बहुत तेज़ी से बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, हालांकि फिर उतना गया था, लेकिन देखिए फिर भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि ये उसके बाद 40 पॉइंट और बढ़ा। 40 पॉइंट में क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट ने जो पहली कैंडल पे हम जो वेट करते हैं, उसी कैंडल पे ही सारा जो है मोमेंटम कर डाला। फर्दर कैंडल में हमने फिर ट्रेड लिया, बट कुछ बेनिफिट बना नहीं, मार्केट ने वहाँ से जो है रिवर्सल मारना शुरू कर दिया, तो हम निकल गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग का स्टाइल कैसा है। हमने ट्रेड लिया, वेट किया, जब तक बढ़ रहा था तो ठीक था, जब एकदम से वापस आ गया तो निकलना ही था। अब देखिए वापस क्या निकाल के मैंने कोई गलती की, चलो उसको चेक करते, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं नहीं निकालता तो देखिए यहाँ पे फिर 40 पॉइंट नहीं बुक करता, लास्ट में 470, ठीक है। यानी कि आपका 100 पॉइंट का एसएल तो बुक होता ही होता आराम से, ज़्यादा बैठे रहते तो 200 तक चला गया। अभी ये लगातार घटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यही मैंने ट्रेड लिया था, लॉजिक आपको क्लियर कट बता रखा है। अब हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में लेने के बाद भी फेल हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट ने, पता था मार्केट को कि ये मोमेंटम उसे करना है, उसने फटक से कर दिया, किसी को एंट्री का मौका नहीं दिया। और जिसने एंट्री की होगी इसमें, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले लोग होंगे। कभी समझदार इंसान इतना रिस्क नहीं लेगा, हालांकि लेने वाले ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा वही जो है मार्केट में टिका रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये था एनालिसिस। में पूरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं खुद के रिकॉर्ड के लिए भी रखता हूँ। तो अगर उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो और आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो कुछ ये था, तो इसीलिए मार्केट में आज हमारा वाला मोमेंटम आया और हम कुछ कर भी नहीं पाए, क्योंकि हम फर्स्ट कैंडल में ट्रेड ले नहीं सकते थे। सेकंड कैंडल में फिर जो है यहाँ पे भी ले लेते, तब भी हमारी बात, हाँ तब भी वही होता कि टोटल अगर 110 पॉइंट दिखा रहा है तो आप 70-80 पॉइंट ही बुक कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने निकलना सही समझा। अब बात कर ले, देखो सेकंड ट्रेड की। सेकंड ट्रेड आप देख सकते हो 10:04 पे लिया, इसको भी बहुत होल्ड किया, लेकिन ये भी नहीं चला। ऐसा नहीं कि इसने तुरंत लॉस दिखा दिया, इसमें भी प्रॉफिट दिखा, ठीक है। नहीं, इसमें पहले लॉस दिखा, हमने वेट किया क्योंकि हमारे पास एक एसएल था, उसके बाद प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट दिखा तो हमने 10 में क्यों निकाल दिया, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। तो वो ज़्यादा जा नहीं रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया। तो कुल मिला के आज का ये रहा है ट्रेड का सीन। तो इतना ही हमारा आज का है। तो हम आज का जो हम -200 मानेंगे अपना, ठीक है। तो फिलहाल ये था। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।